हेलो फ्रेंड्स, आज 1 मीटर कपड़े में से हम रेगलॉन टॉप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 मीटर कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर रखा है। हम इसमें से 27 इंच का एक पीस अलग से कर देंगे। फिर इसे उल्टी तरफ से 4 फोल्ड करते हुए लंबाई में रख लेंगे। इसका हम खुला तरफ आपकी तरफ यानी दूसरी तरफ करेंगे और अपनी तरफ 1 सिरा रखेंगे। इधर से हमने 7 इंच पे मार्क करेंगे और इधर से हमने 6.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पे, यानी जो भी आपके चेस्ट का चौथा भाग हो प्लस 2 इंच डिवाइडेड 4 कर दीजिएगा। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। जो ऊपर 7 इंच का पॉइंट था और ये वाला पॉइंट है। अब इससे 6 इंच नीचे यहाँ पर हम कमर की माप का में 2 इंच जोड़कर आधा उसका चौथाई कर लेके यानी 9 इंच पे मार्क कर लिया है। अब लंबाई हम पूरी रखने वाले 27 इंच की और इस तरह से हम इसे गोलाई में दे लेंगे। इधर की तरफ हम 1.5 इंच पे और इधर से 3 इंच पे मार्क करके यूँ गोलाई दे लेंगे। अब जैसे जैसे हमने मार्क किया है, हमने कमर के लिए 9 इंच पे मार्क किया है और चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे मार्क किया है और बाकी पूरा हमने यहाँ 11 इंच रख लिया है। अब गले के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच का दोनों तरफ से मार्क किया है। सिर्फ इस तरह से मार्क करके 2.5 इंच पे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से ऐसे सीधा मिला लेना है। तो इसे इस तरह से कट किया और ऐसे गोलाई में कट किया। यहाँ पे हमें सीम अलाउंस ऐड करना है क्योंकि अभी हमने 2 इंच लूजिंग का सिर्फ ऐड किया था, तो हमने यहाँ आधे इंच की सीम अलाउंस कट करते में इधर नहीं ऐड किए, बाकी जगह पे ऐड कर दिए। अब जो बचा हुआ पीस है इसमें से हम 2 इंच का पीस कट करके अलग से निकाल देंगे। ये जो 2 इंच का पीस हम अलग से कट करके निकालेंगे, इसे हम ऊपर की तरफ पट्टी की तरह यूज़ करेंगे जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो हमने 2 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और एक पीस को अलग कर देना है। जब हम इसको काट के अलग कर लेंगे उसके बाद 11 इंच का हमारे पास टुकड़ा बच जाएगा जिसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो अब इसको भी हम उल्टी तरफ से डबल फोल्ड इस तरह से करेंगे कि 9 इंच का हमारा ये 4 फोल्डेड पीस आए। तो 9 इंच आ रहा है हमारा। अब इसमें से हम बनाने वाले हैं अपनी स्लीव्स, तो पूरा 9 इंच आना चाहिए। अब इधर 1 इंच छोड़ के मैंने मार्क कर दिया और इधर से 2.5 इंच पे मार्क किया और इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो 8 इंच हमारा इस तरह से आ रहा है स्लोप में। और ये 11 इंच आ रहा है। तैयार होगी तो ये 10 इंच की स्लीव्स होगी। इधर आपको जितना भी चाहिए है आर्म होल के लिए आर्म के लिए उतना रख लीजिए और इस तरह से हम स्लीव को कट कर लेंगे। मीडियम साइज़ की गर्ल के लिए ये रेडीमेड टॉप जो आता है उसके एकदम परफेक्ट बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीस को जोड़ेंगे यानी आस्तीन को मेन फैब्रिक पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने की जो वो होगी वो ऊपर से ना जोड़कर हम साइड से जो सिलाई होती है वहाँ से हम सिलते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि ऊपर हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है अपने स्लीव्स को जिसे हम छोड़ना है। तो इस तरह से एक तरफ से सिल गया। अब दूसरी तरफ का जो बैक पीस है उसको भी इस तरह से हम जोड़ लेंगे तो आस्तीन हमारे दोनों पीसेस के बीच में आ जाएगी। दोनों ही तरफ हमें ऐसे करना है यानी दोनों आस्तीनों को ऐसे करके जोड़ लेना है। तो ये आस्तीन हमारी जुड़ गई। 1 इंच एक्स्ट्रा जो ऊपर दिख रहा है वो है, दूसरी आस्तीन भी हम इधर जोड़ लेंगे। इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो मीडियम साइज़ की गर्ल के लिए ठीक होगा। तो इस तरह से हमने सिल लेना है। यहाँ पर भी जब दोनों तरफ सिल लिया उसके बाद किसी भी एक पॉइंट पर उल्टी तरफ उल्टी पट्टी रख के जो 2 इंच की कट करी थी उसे थोड़ा छोड़ते हुए, देखिए थोड़ा छोड़ते हुए सिलना है। उल्टी तरफ हमने उल्टी पट्टी रखी और थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह पूरा गोलाई में सिल लेना है। ये छोड़ा इसलिए क्योंकि अभी हमने पट्टी को पूरा गोलाई में जोड़ा नहीं है। तो इस तरह जब हम सिलेंगे तो एंड टू एंड आने पर हम उस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ एंड पे आने पे इस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड किया और फिर एंड में सिलकर हमने एंड तक लॉक किया। यहाँ लॉक कर लेंगे। अब हम उठा के दिखाते हैं कैसे अब हमें से दोनों पट्टियों के एंड को जोड़ना है। तो अब ये दोनों पट्टी के एंड को एक दूसरे के साथ रखते हुए यहाँ सिल देना है और बची हुई पट्टी को कट कर देना है। तो इस तरह ये पट्टी जुड़ गई हमारी। ये हो गया। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधी तरफ हम सीधी करेंगे, बट इसमें पहले इलास्टिक जोड़ना है। तो इलास्टिक हमने यहाँ पर 25 इंच की ली है। ये 25 इंच की हमारी इलास्टिक है। इसको एक के ऊपर एक रख के इस तरह से गोलाई में सिल देंगे। इस तरह से सिल गया। अब हम इस इलास्टिक को रखेंगे अपनी पट्टी में इस तरह से। ये पट्टी जो हमने जोड़ी है इसको
रखी इस तरह से और फिर एक बार फोल्ड करके डबल फोल्ड कर दिया। जो सिलाई है उसको पूरा छुपाते हुए फोल्ड किया है। और याद रहे हमें जो सिलाई करनी है वो इलास्टिक पे कतई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलना है, बट इलास्टिक से बाहर सिलना है, यानी इलास्टिक पे कतई सुई आनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमें इलास्टिक ये छोटी है और हमारी पट्टी ये बड़ी है, तो हम इलास्टिक को खींच के आगे पीछे करेंगे, चुन्नट पीछे करते हुए। इसी तरह से हम पूरा ये डबल फोल्ड करके सिलते हुए जाएंगे। याद रखिएगा इलास्टिक पे सिलाई नहीं होना। जैसे प्लाजो में हम इलास्टिक डालते हैं, सेम ऐसे ही हमने यहाँ इलास्टिक डाल दिए। अब पूरा खींच के पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फैब्रिक को, और फिर दोनों तरफ से खींचते हुए बीच में एक और सिलाई दे लेंगे। जैसे हम प्लाजो में इलास्टिक डालते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे भी कर लिया। तो इस तरह से दोनों तरफ से खींचते हुए हम दोनों हाथों को यूज़ करते हैं और इसको इस तरह से सिल लेते हैं। तो ये सिल गया हमारा। इसके बाद हम डबल फोल्ड करेंगे अपनी आस्तीन को। यहाँ नीचे जो रॉ एज है उसको इस तरह से 1 इंच के लिए हमने डबल फोल्ड कर दिया। तो एक बार ऐसे फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड किया। दोनों तरफ की आस्तीनों को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जब ये डबल फोल्ड हो जाएंगी तो उसके बाद हम साइड की फिटिंग सिलाई दे लेंगे। याद रखिए हमने फिटिंग की सिलाई में सिर्फ आधा इंच मार्जिन लिया है, क्योंकि हमने जब कटिंग करी थी तो 9.5 और 9 इंच में आधा इंच और ऐड कर दिया था। तो हमने यहाँ आस्तीन में तो काफ़ी गुंजाइश रखी है, बट नीचे जाने पर हमें सिर्फ आधे इंच की ही एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रही है। तो आधे इंच पे ही जाते हुए और नीचे तक हम सिलते हुए जाएंगे। ये इस तरह से सिल गया। इसके बाद दोनों तरफ सिल देंगे और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे नीचे की हिस्सा है गोलाई में है, तो हम पहले एक बार फोल्ड करके सिल देंगे और फिर दोबारा एक बार फोल्ड करके सिल देंगे। तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। या आप दोनों ही डबल फोल्ड एक साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया।